डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं पोएम नंबर 10 आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स रिटन बाय पाब्लो नेरुदा। कल हमने इसके एक दो स्टेंजाज किए थे जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए। उनमें हमने देखा कि शायर जो है वो कहना चाहता है कि स्पेन की हवा, स्पेन की फ़िज़ा कितनी बहुत खुशगवार होती थी, वहाँ कितना पीस, कितना अमन का माहौल था। फिर आगे जाकर क्या होता है वही हम आज का देखने जा रहे हैं। पेज नंबर 103 पे राउल यू एग्री रफेल फेडरिको यू एग्री बीनीथ द अर्थ यू एग्री अबाउट माई हाउस विद balconies where the light of the June drowned flowers in your mouth brother the build of the roofs with the cold sun on which the weatherman tries the fine degree of tomatoes multiplied down to the sea। यहाँ पे शायर जो है अपने कुछ दोस्तों का नाम ले रहे हैं जो बिल्कुल उसी की तरह शायर थे, जिनमें फेडरिको था, जिनमें क्या नाम है इसका, राउल है, फेडरिको है और रफेल है। ये इन्हीं के बारे में कुछ कहना चाहता है, इन्हीं को बोलना चाहता है कि आप लोग क्योंकि ये जो स्पेनिश सिविल वार था उसमें ये तीनों मारे गए, वो बिल्कुल अब दफन थे ज़मीन के अंदर। ये उनको कह रहा है जो आप लोग आज ज़मीन के नीचे सोए हुए हो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ अपने इस घर के बारे में, अपने इस मकान के बारे में, क्या आप लोग इसकी तरफ इसकी तायीद नहीं करते? क्या आप नहीं कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ? मेरा जो मकान है, मेरा जो घर है, जहाँ मैंने कहा कि वो एक ऐसा मकान था, ऐसा घर था जो खुशहाली का घर था, जहाँ फूल हर तरफ खिलते थे। और ये कहता है इनको कि आप देखिए मेरे मकान में एक बालकनी होती थी, वहाँ पे जून के महीने में जो ही बंदा ऊपर जाता था तो फूल जो खिले होते थे आदमी के मुंह तक आते थे। क्या मैं जो कहता हूँ वो सच नहीं कहता हूँ? ये अपने दोस्तों की तरफ इशारा करता है, उनसे पूछता है क्या मैं ये सच नहीं कहता? लेकिन इसके दोस्त जो है वो भी मर गए इस ब्लड शेड में। तो ये कहना चाहता है मेरे जो इतने अच्छे करीबी दोस्त थे उनको भी नहीं बख्शा गया इस सिविल वार में, उनको भी मारा गया। अब ये हमें बताना चाहता है मेरे इतने अच्छे दोस्त जो है वो भी चले गए इस जंग में, वो भी मर गए, लेकिन अपने दोस्तों की तरफ से हमें ये बताना चाहता है कि देखिए मेरा घर कितना खूबसूरत हुआ करता था, आप देखिए वहाँ पे हर एक चीज़ बहुत अच्छी हुआ करती थी, वो बिल्कुल अमन का माहौल था। ये अब की बात नहीं है, पास्ट की बात है, अमन का माहौल होता था। हमने इसकी एक समरी लिखी है, इंपॉर्टेंट समरी है। In these lines, the poet refers to a few Spanish poets. इन लाइनों में, इन सतूर में जो शायर है वो अपने कुछ स्पेनिश शोरा हजरत जो इसके दोस्त हुआ करते थे उनकी तरफ इशारा करते हैं। Who used to visit his house, जो इसके घर अक्सर आया करते थे, क्योंकि घर का हाल उसी को मालूम होगा जो उस घर में जाया करता था। तो ये जो इसके साथी थे ये इसके घर जाया करते थे। दे इंक्लूड, कौन कौन था इसके साथ, कौन कौन आ रहा था इसके साथ? दे इंक्लूड राउल, रफेल एंड फेडरिको। राउल, रफेल एंड फेडरिको। ये इन तीन दोस्तों के नाम लेता है यहाँ पे। नाउ दे आर लाइंग डेड, अब चूंकि वो जिंदा नहीं है, वो मर चुके हैं। दे आर लाइंग डेड अंडर द अर्थ, वो अब इस जमीन के नीचे है। अंडर द अर्थ, वो कब्र में है, जमीन के नीचे है। दे आर लाइंग डेड अंडर द अर्थ रिकॉलिंग देम, द पोएट सेज, अब उनको बुला रहा है और शायर उनको कहता है दैट दे वुड डैश विद व्हाट ही हैज सेड अबाउट हिज हाउस। अब ये उनको कहना चाहता है जो कुछ मैंने कहा, आप इस बात पे एग्री करोगे, आप ये बात मानोगे कि मैंने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने कोई बात गलत नहीं की। इट वॉज अ हाउस विद डैश वायर विद कमिंग ऑफ, इट वॉज अ हाउस विद बालकनीज, इसमें बालकनीज थी, बाहर के जो ऊपर के जो माले होते थे उनमें बालकनीज बाहर बनी होती थी। वायर विद द कमिंग ऑफ जून, जहाँ पे जून का महीना आते ही, इसमें जून आएगा, जून। द फ्लावर्स रीच्ड अबव द माउथ ऑफ ए पर्सन, जो भी आदमी इस बालकनी में जाता था उसके मुंह की तरफ अब फूल होते थे, क्योंकि ये बिल्कुल खुशगवार माहौल होता था। द पोएट कॉल्स हिज डेड फ्रेंड्स हिज ब्रदर्स, जो शायर है अपने इन मुर्दा अब दोस्त जो इसके साथी थे उनको ये अब अपने भाई के तौर पे यहाँ पे पुकारता है, कहता है ये मेरे भाई है। देखिए फिर से हम इसको रिपीट थोड़ा बहुत करेंगे। इन दीज लाइन्स द पोएट रेफर्स टू अ फ्यू स्पेनिश पोएट्स,
कुछ स्पेनिश शोरा हजरत का ये जिक्र कर रहे हैं, who used to visit his house, जो इसके घर अक्सर आया करते थे। दे इंक्लूडेड, उनमें कौन कौन था? पहला पार्ट है इसका खाली जगह है, राउल, राफेल एंड फेडरिको। इनका नाम वहाँ पे लिखा है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन तो वहाँ पे ऐसे आएगा, तो आपको इन्हीं 3 का नाम लिखना है वहाँ पे। नाउ दे आर लाइंग डेड, चूंकि अब वो मर चुके हैं तो वो डेड है। कहाँ पे है वो? अंडर द अर्थ, वो अब जमीन के नीचे है, क्योंकि उनको दफनाया गया है। रिकॉलिंग देम, द पोएट सेज, अब उनको बोलते पुकारते हुए शायर कहता है दैट दे वुड एग्री। अब ये तीसरा पार्ट है इसका, एग्री, ये कि वो मानेंगे, वो इस बात को एग्री करेंगे, वो इस बात की तायीद करेंगे विद व्हाट ही हैज सेड, जो कुछ इसने कहा उसकी तायीद करेंगे अबाउट हिज हाउस, अपने मकान के बारे, अपने घर के बारे में। इट वाज अ हाउस, ये ऐसा घर था विद बालकनीज, जहाँ पे बालकनी होती थी। वायर विद द कमिंग ऑफ जून, जहाँ पे जून का महीना आते ही द फ्लावर्स रीच्ड अबव द माउथ ऑफ ए पर्सन, जो फूल खिलते थे वो एक इंसान के कंधों तक, वो एक इंसान के चेहरे तक, एक इंसान के मुंह तक आया करते थे। द पोएट कॉल्स हिज डेड फ्रेंड्स हिज ब्रदर्स, जो शायर है अपने इन मुर्दा साथियों को अपने भाइयों के तौर पे पुकारता है। थैंक यू।